हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम द चैप्टर सेट्स। तो एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया गया है। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल ज़ीरो इन रोस्टर फॉर्म। तो हमसे पूछा गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, उसका हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है, वो भी रोस्टर फॉर्म में। तो अगर आपको रोस्टर फॉर्म नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें समझा रखी है जो आपको सेट पढ़ने से पहले आनी चाहिए। एटलीस्ट 1.1 पढ़ने से पहले तो आनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको 1.1 से पहले का बेसिक नहीं पता है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, और फिर लिखता हूँ मैं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स ज़ीरो। अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म। सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या है? तो आपने इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखे होंगे। अगर आपको इक्वेशन के रूट्स निकालना नहीं आते तो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन ऑफ, या फिर आप इसको रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो। मैं पहले बता देता हूँ कि इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म दी होती है उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, टू वन। अपन इसके बेस पर ऐसे नंबर्स फाइंड करते हैं जिनको प्लस माइनस करने पे एक्स आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस टू आए, है ना। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास क्या आ रहे हैं, टू और वन। टू और वन को मल्टीप्लाई कर दो तो टू आता है, और इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे वन आता है। तो अब अपन ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये जो हम मेथड सीख रहे हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। तो जो अपन ने दो नंबर निकाले टू और वन, इनको अपन कर देते हैं माइनस। टू एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो, है ना। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस इसको दूसरी तरह से लिख दिया है। टू एक्स माइनस एक्स भी तो प्लस एक्स ही होगा ना। तो अब अपन इसमें से कॉमन निकालते हैं। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है एक्स। ये यहाँ से एक एक्स गया, दो एक्स थे, कितने एक्स बचे? एक, प्लस का साइन। यहाँ से अपन ने एक एक्स निकाला तो क्या बचा? टू बचा। यहाँ से एक एक्स निकाला तो टू बच गया, है ना। अब यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? अब यहाँ से हम जो कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा वो ये चीज़ होनी चाहिए। नहीं समझ आया? वापस बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस वन, क्योंकि यहाँ से हम माइनस वन कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस वन मैंने कॉमन निकाल के तो क्या बच जाएगा? अंदर प्लस रह जाएगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस टू इक्वल ज़ीरो। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। तो एक्स प्लस टू इक्वल ज़ीरो और एक्स माइनस वन इक्वल ज़ीरो। अब यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएगी, एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल्स वन। तो ये हमारे पास आ चुके हैं इक्वेशन के रूट्स या फिर सॉल्यूशन। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब ये समझ लेते हैं। अब हम इन सॉल्यूशन को सेट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन सेट फॉर द इक्वेशन इज x इज इक्वल्स
यहाँ पे मैंने लगा दिया करली ब्रैकेट जो रिप्रेजेंट करता है सेट को 1 एंड -2। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।